बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबाज कुक फ्रो। मैं हूं साहिबा। जो आज की हमारी रेसिपी है वो है लाहौरी छोले की रेसिपी। लाहौरी चने बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका हम आज ये हमने ले लिया वाइट चने। इसका आज हम सालन बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार हमारे जो सफ़ेद चने हैं वो बनेंगे। सफ़ेद चनों को मैंने एक रात के लिए पहले भिगो के रख दिया था। मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड नहीं किया। अगर आप चाहें तो ये बेशक अपनी मर्ज़ी से एक चुटकी के करीब मीठा सोडा इसमें ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने ले लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, एक बड़े साइज़ का टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च और कुछ मिसाला जा। चलिए आइए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, वाइट चने का सालन, सफ़ेद चने का सालन बनाने के लिए हमने प्रेशर ले लेना है, प्रेशर कुकर ले लेना है। उसके अंदर हमने हाफ कप के करीब जो है हमारा कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। इसी के साथ जो मैंने लिया था एक बड़े साइज़ का प्याज वो ऐड कर देना है। हमने इसे प्रेशर लगाना है। तो हम तमाम मिसाला जात जो है, तमाम हमारे पास जो मिसाले हैं वो डाल के हम इसे प्रेशर लगाएंगे। और इसी के साथ मैंने एक से डेढ़ बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है और इसमें जाएगा 2 हरी मिर्चें कुटी हुई। और इसी के साथ जो हमारे पास वाइट चना था, सफ़ेद चना, जिसको मैंने एक रात पहले ही भिगो के रख दिया था, वो ऐड कर देंगे हम इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो लीजिए, अब हम इसमें 1 से डेढ़ बड़ा चम्मच भर के जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। और इसमें ही अब हमारे पास जो स्पाइसेस हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले हमारे पास एक छोटा चाय का चम्मच जाएगा नमक का, 1 चाय का चम्मच जाएगी कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 छोटा चाय का चम्मच जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च और 1 छोटा चाय का चम्मच जाएगा धनिया का, हल्दी। उसी के साथ 1 छोटा चाय का चम्मच साबित धनिया। और इसी के साथ हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। खड़े मसालों में हमारे पास जाएगा बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े और काली मिर्चें। इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। और हमने इसे प्रेशर लगाना है, तो इसलिए अब हम इसमें 1 गिलास भर के जो है वो हम पानी का ऐड कर देंगे, ताकि हम इसे तकरीबन, मैं तो इसे 5 से 7 मिनट पहले प्रेशर लगा के देख लूँगी। अगर तो हमारे चने गल जाएंगे तो हम इसे प्रेशर से हटा देंगे और इसका जो शोरबा है, उसका मिसाला है, वो हम रेडी कर लेंगे। अगर तो ये नहीं गलेंगे तो मज़ीद पानी डाल के मैं इसे फिर 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद गला लूँगी। चलिए आइए, अब हमने इसे प्रेशर लगाना है। ये बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं और बहुत ही मज़े के जो हमारे वाइट चना है, सफ़ेद चने का सालन है, ये बहुत मज़ेदार बनता है। चलिए आइए, अब हम इसे 7 मिनट के लिए प्रेशर लगाते हैं। तो लीजिए, 7 मिनट हो चुके हैं। 7 मिनट मैंने इसे प्रेशर लगाया। आप देख सकते हैं कि जो चना है वो हमारा बिल्कुल गल चुका है। मैं आपको चेक कराती हूँ। देखें, चना जो है वो हमारा बिल्कुल गल चुका है। पानी जो है वो भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसे किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र करके अब इसे अच्छी तरह से हमने भून लेना है और फिर इसमें एंड में हमने शोरबे का पानी ऐड कर देना है। तो लीजिए, अब हमने इसे एक और जो हमारी प्यारी सी कढ़ाई है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि चना जो है वो बिल्कुल हमारा गल चुका है। ये देखें, ये चना हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब हमने इसे अच्छी तरह से इसमें भून लेना है, ताकि जो ये प्याज टमाटर हैं ये भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और बिल्कुल इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए। जैसे ही हम इसे भूनेंगे फिर इसमें हम और स्पाइसेस ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आपने हाई फ्लेम पे इसे भून लेना है। मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड नहीं किया था और सिर्फ एक रात को पूरा भिगो के रखा था, इस वजह से ये 7 मिनट में ही जो मेरे चने हैं वो गल चुके हैं। अगर आप मीठा सोडा ऐड करें तो इसे बहुत कम टाइम लगाइएगा प्रेशर में। लीजिए, इस तरह से हाई फ्लेम पे हमने जो हमारे चने हैं इसको अच्छी तरह से भून लेना है ऑयल के सेपरेट होने तक। आप देख सकते हैं इसका जैसे जैसे ही शोरबा पानी ड्राई हो रहा है, ये बहुत एक अच्छा सा इसमें टेक्सचर और कलर आता जा रहा है। टोटली ऑयल सेपरेट होने तक हमने इसे भूनना है। अब इस पॉइंट पे 2 इस तरह से लंबी स्लाइसेस में कटी हुई हरी मिर्च हमने ऐड कर देनी है। हरी मिर्च इस पॉइंट पे ऐड करने से ये होगा कि जो हरी मिर्च की खुशबू होती है ना, वो टोटल हमारे सालन में जो है वो ऐड हो जाएगी। बहुत प्यारी सी ये हमें खुशबू भी देगा। देखिए, जैसे ही ये भूनता चला जा रहा है, इसमें प्याज टमाटर जो भी हमने मसाले ऐड किए थे वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स होते जा रहे हैं। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा हम इसमें खुश्क धनिया ऐड कर देंगे। तो देखिए, इस पॉइंट पे जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड कर देना है।
1 बड़ा खाने का चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया लिया था, वो ऐड किया था। पहले हम इसमें साबित भी ऐड कर चुके हैं जब हमने इसे प्रेशर लगाया था उस मसाले में। इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि ऑयल जो है हमारा वो भी अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। इसको भूनने के बाद अब मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया था ज़ीरा। खड़े मसाले मैं पहले ही इसमें ऐड कर चुकी थी। अब मैंने कूटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देना है। आप चाहे तो कूटा हुआ भी ऐड कर सकते हैं, पिसा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे दरदरा सा कूट के ऐड किया। अब इसे अच्छी तरह से मैं इधर भून लूँगी। भूनने के बाद जितना आप शोरबा रखना चाहें उतना आप इसमें पानी ऐड कर दें। अच्छी तरह से भूनें ताकि जो ऑयल है हमारा वो इसमें अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से हमारा सेपरेट हो चुका है इसमें। अब हमने इसमें हाफ़ गिलास पानी का ऐड कर देना है। मैं हाफ़ गिलास ऐड करूँगी, आप अपने शोरबे के हिसाब से जितना चाहें इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जितना आपने इसमें शोरबा रखना हो। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे पकाएंगे ताकि जो शोरबा है वो भी गाढ़ा हो जाए और एक प्यारा सा कलर और टेक्सचर भी इसमें आ जाए। ऊपर से अब हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच। तो इस पॉइंट पे हमने इसमें 1 खाने का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है। मिक्स कर लेंगे और इसे कवर देकर तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पका लेना ताकि जो इसका हमने शोरबा बनाया है वो भी इसमें अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए और शोरबा भी अच्छी तरह से पक जाए। तो लीजिए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी हमारा जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है और कितना प्यारा था इसमें हमारा टेक्सचर आ चुका है। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे इस तरह से। इसको हम हरी मिर्च जो है वो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी आप हरी मिर्च जो है वो अपनी ऐड कर सकते हैं। जितना आप अब मज़ीद शोरबा रखना चाहें रखें। अगर आप इसे मज़ीद गाढ़ा करना चाहें तो इसे मज़ीद गाढ़ा कर लें। लेकिन अब देखें इस पॉइंट पे जो हमारे चने हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चलिए आइए अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए माशाल्लाह जी हमारा बहुत ही मज़ेदार जो सफ़ेद चनों का सालन है, लाहौरी सफ़ेद चने जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर मज़ेदार और किस कदर हमारा खूबसूरत सा जो हमारा सालन है वो रेडी हो चुका है। दिखने में जितना ये अच्छा लग रहा है टेस्ट उससे भी बहुत ही मज़े का है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लिया करें। देखिए बहुत ही मज़ेदार जो हमारा सालन है वो रेडी हो चुका है। अगर आप इसी तरह की मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।